जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट में यहाँ पे क्या होता है कि हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद हमको चॉइस फिलिंग करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग का डेट आ चुका है दोस्तों। अगर यहाँ पे जिस डेट में हम बताएंगे उस डेट तक अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करवाते तो आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, है ना। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है और चॉइस फिलिंग क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या उनके मेन ऑफिशियल वेबसाइट से देखकर आपको पूरा वहाँ पे जो उनका डेट है, डेट टू डेट मतलब कब से हमको वहाँ पे चॉइस फिलिंग करवाना है, इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है ना, और कब से इनका जो है मेन कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस रहने वाला, मतलब कि पूरा समय सारणी आपको दिखाने वाले है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पॉलिटेक्निक है ना 2000 यहाँ पे 24 चल रहा है, तो हमको यहाँ पे 2024 में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है। तो फर्स्ट में आपने रजिस्ट्रेशन करवा चुका है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, हम यहाँ पे पॉलिटेक्निक कर चुके हैं तो हमको पूरा यहाँ पे जानकारी अनुभव है कि किस प्रकार से वहाँ पे एडमिशन लिया जाता है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि चॉइस फिलिंग का यहाँ पे डेट आ चुका है, तो चॉइस फिलिंग में क्या किया जाता है इसको भी हम यहाँ पे पूरे डिटेल में बताएंगे कि है ना आपको चॉइस फिलिंग में क्या करना है जिससे आपको वहाँ पे कॉलेज में है ना एडमिशन अच्छे से मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देख ही लेते हैं और समझ ही लेते हैं कि यहाँ पे पॉलिटेक्निक 2000 यहाँ पे 24 में है ना एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहता है और यहाँ पे चॉइस फिलिंग का क्या लास्ट डेट रहने वाला है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम जैसे जैसे यहाँ पे बताएंगे, अगर अपने मोबाइल में भी आप इसी प्रकार से गूगल को ओपन करके जिस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से आपको भी आगे बढ़ना है। अपने मोबाइल में आप खुद चेक कर पाएंगे है ना, अपने मोबाइल के माध्यम से। ना ही आपको ऑनलाइन जाना है पूछने, ना ही आप क्या है किसी के माध्यम से पूछेंगे, आप खुद अपने मोबाइल से चेक कर पाएंगे। यहाँ पे जो तरीका बताएंगे है ना। तो सबसे पहले आपको गूगल का ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पे हम मेन उनका ऑफिशियल वेबसाइट ही बता रहे हैं दोस्तों है ना। तो यहाँ पे लिखेगा MP है ना, उसके बाद यहाँ पे MP लिखने के बाद लिखेगा DTE, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर ही लिख रहा है MP DTE काउंसलिंग डेट है ना 2024। तो इसी को आपको क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे सजेस्ट कर रहा था है ना। अगर आपको सजेस्ट नहीं करते तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे MP DTE डॉट है ना, यहाँ पे MPonline.gov.in इस प्रकार से लिखेंगे तो भी यहाँ पे गूगल में इस प्रकार से आ जाएगा आपका है ना ये जो वेबसाइट है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला वेबसाइट है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए ऊपर ही लिखा है यहाँ पे है ना टेक्निकल एजुकेशन MP। तो इसी को आपको क्लिक कर लेना है ना। इसको आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करेगा, उसके बाद यहाँ पे देखो इनका जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे खुलकर दिखने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है निर्देश, तो उसके यहाँ पे लास्ट कॉर्नर में देखिए यहाँ पे कट का निशान है। तो इसी को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमको क्या है इनका मेन जो यहाँ पे समय सारणी है ना, यहाँ पे चॉइस फिलिंग करने का और एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है पूरी जानकारी को देखना है ना कि क्या समय रहने वाला है। तो उसी को चेक करने के लिए हमको डायरेक्ट यहाँ पे जो प्रोसेस हम बताएंगे उसी के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ना सिस्टमैटिक, मतलब कि यहाँ पे एक विंडो बना हुआ है, हर प्रकार का विंडो जिसको जो चेक करना है यहाँ पे देख सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना, फर्स्ट में लिखा है यहाँ पे जो घर का सिंबल बना उसके बगल में लिखा है काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने। तो आपको क्या करना है, इसी को आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक करेंगे है ना, उसके बाद इसको क्या है ऊपर कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है, मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है ना। तो हमको यहाँ पे क्योंकि हमको पॉलिटेक्निक के माध्यम से हमको इंजीनियरिंग करना है ना, तो यहाँ पे देखो लिखा है डिप्लोमा प्रोग्राम। तो इसी को आपको क्लिक कर देना है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे हमको ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। देखिए कितने ऑप्शन इसमें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि यहाँ पे 7 ऑप्शन खुल के आ गया है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो तीसरे ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, मतलब कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इसको आपको क्लिक कर देना है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है ना। तो हमको समय सारणी चेक करना है ना। तो देखिए यहाँ पे ऊपर ही लिख के आ रहा है काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, तो इसी को आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे खुलकर आ गया। यहाँ पे देखिए लिखा है इंजीनियरिंग डिप्लोमा है ना, कहने का मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का यहाँ पे जो भी समय सारणी है प्रोसेस है, यहाँ पे पूरा समय सारणी हमको देखने को मिलेगा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने का डेट था है ना, जो कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 13 जून से यहाँ पे 17 जुलाई इसका लास्ट डेट रखा गया है, जो कि अभी डेट इसका है ना। अभी रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाए हैं और पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर जो छात्र यहाँ पे छूट गए हैं ना रजिस्ट्रेशन करवाना
और चाहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे 17 जुलाई तक अभी रजिस्ट्रेशन चलेगा, तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ना, अभी डेट है। और बात आता है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं अब उनको क्या है चॉइस फिलिंग करना है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बता देते हैं कि चॉइस फिलिंग के बारे में, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर देते हैं कि चॉइस फिलिंग होता क्या है ना, चॉइस फिलिंग हमको क्या करना पड़ता है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि हम बताते रहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट रह चुके हैं ना, तो हमको वहाँ पे एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहता है ना। हम यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास यहाँ पे करेंगे, है ना। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन भी रहता है तो हमको कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, या फिर हम इंस्टा आईडी का यहाँ पे है ना लिंक दे देंगे, उसमें हमको जाकर फॉलो करके हमसे कोई भी क्वेश्चन रहता है हमको वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे चॉइस फिलिंग हमारा यहाँ पे टॉपिक है ना। इस चॉइस फिलिंग के विषय में हम क्या यहाँ पे बताएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं ना कॉलेज में इंटर, मतलब कि वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो उसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग का एक डेट रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे डेट रखा गया है 2 जुलाई से यहाँ पे 21 जुलाई के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करवा लेना है ना। इसी डेट में आप इनके बीच के अंदर के बीच में आपको क्या है चॉइस फिलिंग करवा लेना है ना। अगर इस डेट में आप चॉइस फिलिंग करवा लेते हैं तो आपको वहाँ पे क्या है चॉइस फिलिंग मतलब कि कॉलेज अलाउट हो जाता है ना। उसके बाद आपका मेरिट बन के आता है। तो यहाँ पे चलिए हम बता दें आपको चॉइस फिलिंग में क्या करना रहता है। मेन बात यह है कि चॉइस फिलिंग में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उसके बाद चॉइस फिलिंग का डेट जैसे कि आप हमने बता दिया। अब चॉइस फिलिंग में स्टूडेंट को ये करना रहता है कि फर्स्ट में क्या है आपको ये देखना है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मतलब कि किस पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, है ना। उस कॉलेज का चुनाव करना है और ये भी ध्यान देना है कि आपको किस ब्रांच के माध्यम से आपको पॉलिटेक्निक करना है ना। तो उस ब्रांच को भी बताना है और कॉलेज को भी बताना है कि इस कॉलेज से हम करेंगे, हमारा ये ब्रांच रहेगा। क्या उस कॉलेज में वो ब्रांच अगर रहता है ना अवेलेबल, तो आप वहाँ पे चॉइस कर सकते हैं उस कॉलेज को। अब यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे 5 से 6 कॉलेज को यहाँ पे चॉइस करना रहता है ना। वहाँ पे ऑप्शन ही रहता है ना, या फिर 10 मैक्सिमम कर सकते हो, उसके आगे और भी ऑप्शन रहता है। तो वहाँ पे जनरली अगर आप 10 या फिर 5 या फिर मान लो आपको क्या है अगर फर्स्ट में जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसको फर्स्ट में ही रखना है ना। और वहाँ पे आपको ब्रांच बता देना है कि हमको फर्स्ट में ये ब्रांच चाहिए। अगर ये ब्रांच नहीं मिलता तो सेकेंड में भी आप ऑप्शन डाल सकते हो। उसके बाद आप दूसरे कॉलेज को भी चॉइस कीजिए, वहाँ पे कौन कौन से ब्रांच है उसमें भी फर्स्ट वहाँ पे चॉइस कर सकते हो, है ना। वहाँ पे क्या है जितने ब्रांच रहते हैं कि हमको फर्स्ट में ये आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर सेकंड में ये नहीं मिलता तो हमको सेकंड में ये मिल जाए। इस प्रकार से आप क्या है जितने भी कॉलेज होते हैं है ना पॉलिटेक्निक का, उनको सभी का चुनाव कर सकते हैं जहां आपको पढ़ना है ना। अगर आपको जहां पे एडमिशन लेना है मतलब कि अपने आसपास, तो आप जिस कॉलेज में आपको इच्छा होता है पढ़ने का उस कॉलेज को आपको फर्स्ट में रखना है, उसके बाद सेकेंड में रखना है ना। मतलब कि कहने का ये है कि आप फर्स्ट में उसे रखिए जिसमें आपका एडमिशन लेना चाहते हैं, सेकेंड में उसे रखिए जो कि आपके नजदीक में है ना। इस प्रकार से आप क्या है चॉइस फिलिंग में अपना यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको चॉइस फिलिंग में कॉलेज बताना रहता है और ब्रांच बताना रहता है ना। इसके माध्यम से आपको चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि चॉइस फिलिंग के बाद स्टूडेंट वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम चॉइस फिलिंग के बाद अब क्या करें। तो हम आपको बता दें चॉइस फिलिंग के बाद आपको कॉमन मेरिट लिस्ट का वेट करना है। कॉमन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे हम आपको बता दें कॉमन मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर हम आपको आगे प्रोसेस भी बताएंगे ना कि क्या करना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी जानकारी दिए हैं आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको पूछ लीजिएगा, है ना। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हम नए वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हम बताते रहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट रह चुके हैं तो हमको वहाँ पे अनुभव जानकारी है दोस्तों, है ना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।